जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 2016 में जो जेएसएससी ने कांस्टेबल का एग्जाम लिया था झारखंड का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानेंगे जो झारखंड का क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड जीके का। तो इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे जैसे ही चैनल रफ्तार पकड़ता जाएगा दोस्तों, देखिएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आने वाला है और हम लोग एक से एक कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि हर तरह से प्रिपेयर होने की कोशिश करेंगे आने वाले झारखंड के सभी एग्जामों के लिए। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या था झारखंड का। तो पहला जो प्रश्न था वो था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। मतलब क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है कि कौन झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है देख सकते हैं, प्रेमलता अग्रवाल है, दयामनी बारला है, नीरा यादव है और लुइस मरांडी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयामनी बारला, इसका सही आंसर हो जाता है। अब आइए देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इससे क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन का हम लोग 20 प्रश्न कम से कम एक क्वेश्चन से हम लोग तैयार कर लेंगे 20 का आंसर। देखिए पहला दिया हुआ है प्रेमलता अग्रवाल, और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है तो एवरेस्ट की चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली झारखंड की महिला थी प्रेमलता अग्रवाल। अगर नीरा यादव की बात करें तो ये कोडरमा से विधायक है, और इससे पहले जो रघुवर दास की सरकार थी उसमें ये शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है। अगर बात लुइस मरांडी की करें तो लुइस मरांडी भी रघुवर दास के सरकार में मंत्री थी। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दयामनी बारला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किस जिले मुख्यालय मतलब किस जिला का मुख्यालय चाईबासा है। और इसका ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़ और दुमका। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम का झारखंड में जो 2-3 जिले हैं वो ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वो जिला के नाम पर ना होने मतलब नहीं है, उसका अलग से है। जैसे कौन कौन सा है तो एक हो गया पलामू, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। अब कहिएगा कि इसका क्यों है, तो देखिए जो पूर्वी सिंहभूम है इसके नाम से वहाँ पे कोई भी सिटी नहीं है, तो वो एक पूरा मतलब जिला को मिला के नाम दिया गया पूर्वी सिंहभूम। तो उसका मुख्यालय जो है वो जमशेदपुर है। इसी तरह पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है वो है चाईबासा और पलामू का मेदिनी नगर। और बाकी अब देखिएगा दुमका हो, देवघर हो, रांची हो, ये एक डिस्ट्रिक्ट के होने के साथ साथ एक बड़ा शहर भी है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम के साथ ही अपना मुख्यालय भी है। तो ये क्लियर है आप लोगों को कौन कौन सा है, 3 याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका जाके पलामू। ये 3 ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम का नहीं है, अलग अलग नाम का है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था। लालखंड का नारा जब झारखंड अलग हो रहा था तो किसने दिया था। तो देखिए मतलब जब झारखंड अलग करने की मांग चल रही थी तब लालखंड का नारा किसने दिया था। और इसका ऑप्शन है पहला विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. रॉय और रघुनाथ महतो। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए.के. रॉय। और ए.के. रॉय के बारे में हम लोग जानते हैं कि जेएमएम पार्टी का जब गठन हो रहा था तो शिबू सोरेन के साथ और विनोद बिहारी महतो के साथ ए.के. रॉय भी थे। ये आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब आइए हम लोग सबके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। विनोद बिहारी महतो कौन थे, तो जेएमएम के पहले अध्यक्ष थे जब 1973। और हम आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि शिबू सोरेन का जेएमएम में कौन सा स्थान था जब वो पार्टी का गठन हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और जेएमएम का गठन कब हुआ था 1973 में। 1973 में जब जेएमएम का गठन हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर क्या थे कि जो विनोद बिहारी महतो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। और शिबू सोरेन शिबू सोरेन का तो कमेंट आपको करके बताना है कि शिबू सोरेन का कौन सा वहाँ पे पद मिला था जब जेएमएम का गठन हुआ था। और जो अब बाकी हम लोग जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। तो इसका आंसर शायद आप लोगों को सभी को पता होगा, ये हम लोग ऑप्शन जानते हैं। और ऑप्शन है देवघर, गिरिडीह, रांची और धनबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रांची। रांची को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दसम फॉल्स, जोनहा, इस प्रकार के यहाँ बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, इसलिए रांची शहर को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। बाकी देखिए
जो गिरिडीह है, रांची है और गिरिडीह, देवघर और धनबाद, ये कमेंट करके आपके बताएं कि इन सब शहरों का उपनाम क्या है। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम है तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, चीक बड़ाइक और मुंडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिरहोर को कहा जाता है शिकारी संग्रहकर्ता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? और बिरसा मुंडा के बारे में दोस्तों हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जितने भी योद्धा, मतलब झारखंड के योद्धा हैं जो चाहे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हो या जो इस चीज़ से महान नेता जुड़े हुए हो, हम लोग सबके बारे में एक एक सेपरेट वीडियो करते जाएंगे और पूरा झारखंड कंप्लीट करेंगे। झारखंड जी के एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन जानते हैं। मतलब बिरसा मुंडा को आदिवासी लोगों के बीच किस नाम से जाना जाता था? और ऑप्शन पहला है धरती आबा, अबुआ दिसुन लाल, डोमबारी पिता और लोक नायक। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धरती आबा। धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और सभी प्रश्न जो हैं आप देखिएगा कि मैं अभी जो 2 क्लास लिया हूँ, 2 क्लास में से आप लोगों को बहुत कुछ लड़ जाएगा। देखिए एक के रॉय का भी जिक्र हो गया है और देखिए आगे और भी जिक्र हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तोपचांची झील। और ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, धनबाद और रांची। देखिए अगर अभी आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, जैसे कि जो मैं प्रश्न बताता चल रहा हूं, अगर ये प्रश्न आप सभी जानते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो झारखंड जी के स्टार्ट हुआ है। अभी धीरे धीरे देखिए एक एक प्रश्न, फिर आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, आपके पास आंसर होगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग बस जुड़े रहें चैनल के साथ। तोपचांची झील झारखंड के कहाँ पे है? तो दोस्तों धनबाद में है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर भी दीजिएगा जरूर कि धनबाद को कौन सा उपनाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूल में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में टैबलेट देने की योजना बनाई है? इसे कह सकते हैं करंट अफेयर भी एक तरह से, नहीं तो ये जीके के रूप में भी आ सकता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। और इसका ऑप्शन है झारखंड राज्य में सीबीएसई और आईसीआईसी के स्कूल, सावित्री फुले बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केंद्रीय कन्या विद्यालय। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और कस्तूरबा कौन थी दोस्तों? आप लोग मुझे इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा वर्क दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसे खोजें, सर्च करें, और उसको सर्च करने से क्या होगा ना कि आप लोगों को उससे 10 प्रश्न रिलेटेड आप लोगों को याद हो जाएगा। बाकी सबका मैं आंसर बताते चलूँगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए मैंने जो 2 क्लास लिया था उसमें से एक प्रश्न मिल गया है। और आइए हम लोग इसको थोड़ा सा इसको पूरा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फिर से। देखिए मैंने क्या बताया था कि पूरा झारखंड का जो जनसंख्या था कितना था? 3,29,88,134 था कुल जनसंख्या। और हमारे यहाँ जो क्षेत्रफल था क्या था? वो क्षेत्रफल था 79,714 वर्ग किलोमीटर। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि अगर झारखंड को 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर से इधर से काट लिया जाए, 1 किलोमीटर इधर भी और 1 किलोमीटर इधर भी, तो इस 1 किलोमीटर में जो था वो क्या था? कितने लोग रहते थे? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग है, देखिए दोस्तों वर्ग है, और किलोमीटर 414 व्यक्ति। और इसको अगर आप कभी कंफ्यूजन हो, मतलब अगर भूल जाएं आप, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको आप इससे भाग दे दीजिएगा, इसमें इसको भाग लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग को आ जाएगा 413.85। तो इसको कितना ले लिया गया दोस्तों राउंड फिगर में? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। और निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? और इसका ऑप्शन है दुमका, सिमडेगा, खूंटी और धनबाद। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुमका। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो पहले जब बिहार राज्य था हमारा पूरा, तो जो रांची उच्च न्यायालय अभी जो बना हुआ है दोस्तों, वो पटना उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ था। बाद में जिस दिन हम लोगों को राज्य अलग किया गया, उस दिन
झारखंड का जो पटना उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ रांची में था, उसी को हम लोगों का उच्च न्यायालय बनाया गया। और उसका जो क्रमिक रैंकिंग था वो था 21। हमारा जो झारखंड का जो उच्च न्यायालय उसका रैंकिंग कितना है दोस्तों? अगर झारखंड में उच्च न्यायालय की बात करें तो 21, 21वां रैंक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? और इसका ऑप्शन है हल पुनहा, सरहुल, करम और वंदना। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हल पुनहा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? और इसका मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र कर दिया था। और ऑप्शन देखिए बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल और मालावद पूर्णा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जिक्र पहले कर दिया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिए, और जो मैं आप लोगों को कमेंट में आंसर करने के लिए कह रहा हूँ जरूर करिए। उससे क्या होगा ना कि आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग इसको ये सब चीज़ याद हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। फिर इसी प्रकार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे दरोगा हो चाहे वो सचिवालय हो, जितने भी एग्जाम प्रीवियस में हुए हैं सबका हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आज का अंतिम जो प्रश्न है वो है कि जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? और इसका जो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं संगम से रिलेटेड। एक दामोदर और भैरवी के संगम पर रजरप्पा मंदिर भी है, ये आप लोग याद रखिएगा, दामोदर और भैरवी के संगम पर। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए गंगा यमुना, तो गंगा होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गंगा झारखंड के एकमात्र साहेबगंज को के बॉर्डर को छूता हुआ निकलती है, तो गंगा यमुना होने का तो सवाल नहीं है दोस्तों। सोन और दामोदर, तो देखिए ये ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि दामोदर नदी जमशेदपुर इन नहीं करती है। उसके बाद स्वर्ण रेखा और खरकई और कोसी और गंगा है। देखिए कोसी गंगा फिर से होने का सवाल नहीं होता है, तो एक ऑप्शन बचता है स्वर्ण रेखा एवं खरकई, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं जो इसका बताया दोस्तों कि आप लोग अगर कभी भी एग्जाम देने जाएं या कोई भी प्रकार का टेस्ट दे रहे हो तो आप लोग इस प्रकार से भी क्वेश्चन को छांट सकते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से हल किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और सपोज करिए कि हमें आंसर नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चार ऑप्शन में देखेंगे कि मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया हुआ है सलमान खान, शाहरुख खान और को एक दे दिया हुआ है नरेंद्र मोदी दिया हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को सटीक आंसर नहीं मालूम है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि तीन छांटने का, कि अगर हम लोग तीन को किसी प्रकार से छांट लें कि ये नहीं हो सकता है तो चौथा होगा ही होगा, ये निश्चिंत बात है। तो देखिए जैसे कि एक इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि अभी जो मैंने प्रश्न बताया कि जमशेदपुर किन दो नदियों के संगम पर बसा है। अब मान लीजिए हमको इसका आंसर नहीं पता है तो हम लोग इसको छांटने की कोशिश करेंगे ऑप्शन से। कैसे छांटेंगे कि गंगा जमुना, तो देखिए ये क्लियर है कि जमुना झारखंड में कभी हो ही नहीं सकता है, और गंगा आया भी है तो साहेबगंज को छुआ है, तो ये तो क्लियर हो गया, नहीं होगा। सोन और दामोदर, सोन दामोदर हो सकता है क्योंकि दोनों झारखंड से, लेकिन सोन का संबंध क्या है दोस्तों कि सोन और जो दामोदर है वो जमशेदपुर किधर है? जमशेदपुर है आपका जाके पूरब और दक्षिण के कोना में, पूरब दक्षिण के कोना में जमशेदपुर बसा हुआ है। कल के मैप में हम लोग देखे थे, और वहां पर सोन नदी ना ही जाती है ना ही दामोदर नदी का वहां पे ये होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन डी पे आते हैं, कोसी और गंगा। तो मैंने फिर आप लोगों को पहले भी बताया कि गंगा सिर्फ साहेबगंज को छूता हुआ निकलता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो लास्ट में सी ऑप्शन हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा और खरकई। तो आज के लिए इतना दोस्तों। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है, मेरा क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।